नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्म, संत एवं संप्रदाय। अब दोस्तों यदि कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई या बराबर का मान के क्षमा कर देना, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग वालों से भी गलती हो जाती है। और यदि कोई गलती हो आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सुधार भी पिन करके बता दिया जाएगा। चरणदास जी का जन्म है वो मेवात क्षेत्र के ग्राम डेहरा अलवर में हुआ था। कब हुआ था? 1703 में हुआ था। पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम कुंजो देवी था। रामसनी संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत हरिराम दास जी थे। कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया था। संत रामानंद के शिष्य धनाजी जी का जन्म कहाँ हुआ? टोंक में हुआ था। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है। राजस्थान की नारियां तो दोस्तों आपकी रानी कर्मावती और पन्नादाई थी। राजस्थान की दूसरी मीरा हरनावा में जन्मी रानाबाई को कहा जाता है। जन्म कहाँ में हुआ था? हरनावा नागौर में। नागा धातुपंथियों को सेना में भर्ती सर्वप्रथम जयपुर के किस शासक ने किया? सवाई जय सिंह ने। अब दोस्तों चरणदास जी की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें धर्मजहाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला है। जोधपुर में मुख्य पीठ है तो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य है, जो 52 शिष्य थे, उन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है। उनमें देखें, दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में देखें तो उनके 2 पुत्र भी थे। तो दोस्तों दोनों पुत्रों जैसे गरीबदास जी जो उत्तराधिकारी नियुक्त हुए थे दादू दयाल जी के निधन के बाद, आपके मिस्कन दास जी और बखना जी मिरासी, रजब जी जो दूल्हे के वेश में रहे थे, सुंदरदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी और बालिन जी, ये प्रमुख थे। अब दोस्तों लालदास जी, इन्होंने लालदासी पद के प्रवर्तक संत थे आपके लालदास जी। कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछे तो मुकाम तालवा नौका बीकानेर में स्थापित है। अगला है संत रामचरण जी, जो रामसनी संप्रदाय से संबंधित है। इनके उपदेश है जो इनके उपदेश है, इनके ग्रंथ है अणभिवाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। अब दोस्तों अकबर जी ने, यानी सम्राट अकबर है, इन्होंने कौन से संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? संत दादू दयाल जी को। संत लालदास जी का जन्म पूछे तो धौलीधूप गांव अलवर में हुआ था। अलखिया संप्रदाय चूरू जिले के सुलखिया गांव में जन्मे स्वामी लालदास जी गिरी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। स्वामी लालदास गिरी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है? अलखिया संप्रदाय। फूलडोल महोत्सव तो दोस्तों फूलडोल महोत्सव है धार्मिक आपके रामसनी संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। एक धार्मिक महोत्सव है जो आपके रामसनी संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। अब फूलडोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अजमेर संभाग के कौन से जिले के कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? जाम्बो जी की मृत्यु है वो आपके, मैं बोल रहा हूँ अजमेर संभाग का बोल रहा हूँ, अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं उनमें से आपको ऑप्शन में बताना है कि कहाँ मनाया जाता है। जाम्बो जी की मृत्यु मुकाम तालवा नौका बीकानेर में 1536 में हुई थी। इनकी समाधि यहीं है। आपके गलियाकोट है वो आपके माही नदी के किनारे है। रज्जब वाणी है आपके दादूपंथ संप्रदाय से संबंधित है। आपके नागौर नगर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हिमुद्दीन नागौरी है, वो सुल्तान तारकीन की दरगाह है। यहाँ अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स लगता है। निष्कलंकी संप्रदाय संत माओजी द्वारा स्थापित है। अगला है संत दरियाव जी की प्रमुख पीठ, तो दोस्तों रामसनी संप्रदाय से संबंधित है। दरियाव जी इनकी पीठ है वो आपके रेण मेड़ता में है। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी की वाणी है वो चौपड़े कहलाती है। वागड़ी भाषा में श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण लीलाओं की रचना इन्होंने की है। मेवाती क्षेत्र के प्रमुख संत है लालदास जी। अगला है विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी। राजस्थान में विष्णु संप्रदाय के लिए वन्य जीव संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। जशनाती गमलू और लिखमा देसर और पांचला सिद्धा किससे संबंधित है? जशनाती संप्रदाय से संबंधित है। दादू पंथ की 5 शाखाएं थी आपके खालसा, विरक्त है, उत्तरादय है यानी उत्तरगढ़ी और स्थानधारी और खाकी और नागा। सिद्ध जसनाथ जी राजस्थान के प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी थे। इनकी प्रमुख पीठ है गाड़ा डीडवाड़ा में है आपके निरंजनी संप्रदाय की। नागा शाखा है आपके सुंदरदास जी द्वारा स्थापित की गई थी। मिट्टे साहब की दरगाह आपके गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। जसनाथ जी द्वारा स्थापित जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है। केशवानंद जी का जन्म लक्ष्मणगढ़ तहसील के मंगलूणा गांव में 1883 में हुआ था। जीवन भर दूल्हे के वेश में कौन रहे थे? आपके संत रजब जी रहे थे। दादू पंथ जो में सत्संग स्थल होता है उसे अलग दरीबा कहा जाता है। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में और मृत्यु वो नारायणा में हुई थी 1605 में। नारायणा कहाँ पे? आपके फुलेरा के पास जयपुर में है।
संत पीपा जी आपके संत चरणदास जी और संत माव जी राजस्थान के संत थे। संत पीपा जी, संत चरणदास जी व संत माव जी कहाँ के संत थे? राजस्थान के संत थे। दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल जी ने की थी। संत पीपा है और रामानंद के 12 शिष्यों में गिने जाते थे। पीपा की गुफा टोडा टोंक में स्थित है। इन्होंने यहाँ समाधि ली थी। संत पीपा जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत माने जाते हैं। आपके मेवाड़ की दूसरी मीरा हैं वो संत भूरीबाई अलग को कहा जाता है। इनका जन्म है वो सरदारगढ़ राजसमंद में हुआ था। रामसनी संप्रदाय की आपके शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक पूछे तो रामचरण जी हो जाएंगे। रामसनी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। संत मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था। कुड़की वर्तमान में आपके पाली जिले में है। राजस्थान की राधा के रूप में मीराबाई को जाना जाता है, जिनकी पदावलियाँ फेमस है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ पूछे तो नारायणा में हो जाएगी, जहाँ दादू जी की क्या हुआ था? निधन हुआ था। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। गरीब नवाज के रूप में आपके सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। दादू जी के जो 52 शिष्य थे उन्हें दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है। अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? तो विठल नाथ जी ने किया था। महामंदिर जोधपुर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी थे। दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादू पंथ के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास जी नियुक्त हुए थे। जसनाती संप्रदाय के संत लालनाथ जी द्वारा रचित जीव सोमजोत्री तथा संत रामनाथ जी द्वारा रचित यशोनाथ पुराण है आपके जसनाती संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। रामचरण जी का जन्म आपके सोडाग्राम टोक में हुआ था। 18वीं शताब्दी में रामसनी संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों की बात की जाए तो रेण है। रेण शाखा है, इसके संस्थापक दरियाव जी थे। शाहपुरा के रामचरण जी मुख्य शाखा थी। सियातल के आपके बीकानेर से संबंधित थे, हरिरामदास जी थे। खेड़ापा के आपके रामदास जी थे। मीराबाई है वो 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त व कवियत्री थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति पदों की रचना की है। मीराबाई के गुरु रैदास जी थे। और जयपुर किशनगढ़ लावा टोक है वह इस क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रचलन था? ढूंढाड़ी बोली का प्रचलन था। दयाबाई व सेजोबाई चरणदास जी की शिष्य थी। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखा था और शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन भी किया था। कृष्ण भक्ति के पुष्ट मार्गी संप्रदाय का प्रवर्तन भी इन्होंने किया था। वैष्णव संप्रदाय रामानुज से संबंधित है। आपके रामसनी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? कृपा राम जी थे, रामचरण जी के गुरु। जाम्बो जी जहाँ प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, वह स्थान आपके संथारी कहलाता था। सेजोबाई के गुरु कौन थे? दोस्तों चरणदास जी थे। दयाबाई और सेजोबाई जो किनकी शिष्य थी? चरणदास जी। तो इनके यहाँ को क्या हो गई? गुरु हो गए। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सेलामाबाद किशनगढ़ के पास थी। सेलामाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना परशुराम देव जी ने की थी। जाम्बो जी ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। तो गुरु हो गए जाम्बो जी। अब दोस्तों जाम्बो जी के गुरु कौन हो गए? गुरु गोरखनाथ जी। ये और किनके थे आपको बताना है, यानी राजस्थान में कौन से लोक देवता के गुरु आपके गोरखनाथ जी थे, ये भी आपको बताना है। अगला है जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करता है? 36 नियमों का। विष्णु संप्रदाय 29 नियमों का पालन करता है। संत गुणसागर और नाममाला है संत दादू द्वारा रचित है। राजस्थान में संत पीपा और रामानंद, यानी संत पीपा है और रामानंद के शिष्य थे और इन्होंने अपना राज्य त्याग कर आपके गुरु मंडली में ये सम्मिलित हुए थे। संत दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य सुंदरदास ने लगभग 42 ग्रंथों की रचना की है। सुंदरदास ने, जिसमें ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, सदगुरु महिमा, सुंदर विलास है, सौपन बोध है, श्रेया है। और दोस्तों इन सभी की जो लेखन शैली थी आपके सुंदरदास जी की ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी। हिंदी साहित्य का शंकराचार्य दादू दयाल जी को कहा जाता है। आपके कुजलम स्वरूप ग्रंथ है वो आपके प्रणामी संप्रदाय के उपदेश है, इसी ग्रंथ में संग्रहित है। माओ जी का जन्म सावला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। वल्लभ संप्रदाय के एक पेट पूछे तो आपके नाथद्वारा में हो जाएगी। तेहरे पंथ के प्रवर्तक भिकण जी हैं। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा में है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह पूछे तो बांसवाड़ा में हो जाएगी। संत जाम्बो जी का जन्म पूछे तो पीपासर में हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक यानी स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आचार्य तुलसी ने अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 में। उदरिया पंथ है वो उदयपुर में जैसमंद झील के आसपास रहने वाले भीलों ने आपके प्रचलित वाम मार्गी पंथ है। आपके मीरा जी द्वारा मीरा भरत पदावली, नरसिंह जी रोमायरो, राग सोरठा और सत्य भामा नो रूषणु। तो दोस्तों ये प्रमुख है, ये सभी रचनाएं आपकी मीराबाई की थी। आपके दयाबाई व सेजोबाई किनकी शिष्य थी? तो दोस्तों चरणदास जी की शिष्य थी। लोक देवता जाम्बो जी के माता पिता, तो दोस्तों माता का नाम हंसा देवी, पिता का नाम लोहट जी था। बालिन जी के गुरु थे आपके दादू दयाल जी थे।
जसनाती संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि ने की थी। चरणदास जी के प्रधान पीठ दिल्ली में है। दादू जी के ग्रंथ परिचय कांग और कायाबेली ग्रंथ में वेदांत, उपनिषद और संख्या दर्शन का सार गर्भित वर्णन और विश्लेषण किया गया है। मंत्र राज प्रकाश संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है आपके मंत्र राज प्रकाश। दीपा का जन्म गागरो नरेश आपके कड़ावाराव खींची चौहान के घर विक्रम संवत 1482 में हुआ था। अब संत रैदास का जन्म है आपके बनारस में हुआ था। कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों, किस संप्रदाय के संत ने मुसलमानों के आडम्बरों और हज इत्यादि का विरोध किया? वो थे आपके विष्णु संप्रदाय ने। आपके किस प्रमुख संत को बाल्यावस्था में ही कम बोलने के कारण गूंगा कह देते थे? तो दोस्तों संत जाम्बोजी को। अगला है श्री गोकुल चंद्र मामन जी और मदन मोहन जी की प्रतिमाएं अंतिम रूप से कहाँ स्थापित की गई? भरतपुर में। गागर निशानी ग्रंथ किस के द्वारा रचित है? तो दोस्तों संत हरि रामदास जी द्वारा रचित है गागर निशानी। राजस्थान के किस संत ने 4 विवाह किए थे? आपके संत मावजी ने। संत मावजी के शंख, चक्कर और गदा पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति किस गांव में स्थित है? आपके सावला ग्राम डूंगरपुर में। भक्तदास गुण चित्रनी टीका नामक ग्रंथ है आपके बालक राम का है। अब चरणदास जी का ग्रंथ नहीं है तो दोस्तों अरेली इसमें ग्रंथ नहीं है। किस संत के पिता का नाम झुमरमल था? तो दोस्तों आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे, 1949 में चलाया था। आपके रामचरण जी की आध्यात्मिक अनुभूतियां किस ग्रंथ संग्रहित है? आपके अर्पणवाणी में संग्रहित है, अण भेवाणी ग्रंथ में। किस संप्रदाय की एक शाखा सहज पंथ थी? तो दोस्तों आपके गौड़िया संप्रदाय की। अगरदास जी किस संत के शिष्य थे? तो दोस्तों अगरदास जी है वो आपके संत कृष्ण बिहारी के शिष्य थे। संत हरिदास जी का देहांत हुआ था आपके डीडोना नागौर में। किस संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को गधे पर काला मुंह करके उल्टा बैठाया जाता था? आपके लालदासी संप्रदाय में। वैश्वा अवनावतर किस संत को कहा जाता था? तो दोस्तों संत वल्लभाचार्य को आपके वैश्व अन अवतार कहा जाता